हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 के बच्चों का यूट्यूब में कमेंट देख के हमको समझ आया कि क्लास 7 के बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ क्लास 8 के बच्चों के लिए। वहीं से क्लास 7 के बच्चे भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन क्लास 7 के लिए स्पेशली और क्लास शुरू नहीं हो पा रहा था। मैंने काइनेमेटिक्स पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया, आपने देखा ही होगा। अगर आप नहीं देखें तो उसकी समझ जाइए बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं, तो आप जाएं और काइनेमेटिक्स देखें, क्लास 7 का मज़ा आ जाएगा। उसी तरीके से आज हम लोग शुरू करने जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक्स के साथ साथ लेवल 3 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। ये ना समझें कि थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। वो कैसे, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 3 के क्वेश्चंस और कुछ बेसिक्स। ओके, चलिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो कहानी है थोड़ा आप 2 मिनट में जान लें। इसमें आप ख़ुद भी जाके इंटरनेट में सर्च करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कहानी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की जो कहानी है वो ग्रीक से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? ग्रीक से। 600 BC की बात है। ग्रीस में थेल्स ऑफ मिलेटस नाम की कोई बंदा था, थेल्स नाम का। कहाँ के? मिलेटस। क्या थे वो? ग्रीक थे। ठीक है, कोई बात नहीं, थे तो उन्होंने वहाँ से शुरू हुई बात कब? 600 BC में। अब 600 BC आप समझ सकते हैं, बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात। वहाँ से बात शुरू हुई है इलेक्ट्रॉन से। किससे? आपने जो इलेक्ट्रॉन पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग ELECTRON। तो 600 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस नाम का कोई बंदा इलेक्ट्रॉन की बात किया। क्या इलेक्ट्रॉन की बात किया? अभी हम जो इलेक्ट्रॉन जानते हैं वो किसके अंदर है बताइए? एटम्स के अंदर। किसके अंदर? एक एटम के अंदर क्या होता है बताइए? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये हम डिस्कशन में लेके आएंगे, ये आप चिंता न करें। तो 600 BC में इलेक्ट्रॉन की बात आई। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एम्बर। क्या कहते हैं? अगर आप एम्बर नहीं जानते हैं तो समझ जाइए, ये एक पेड़ में आप देखे होंगे, पेड़ में बहुत सारे पेड़ में लट्ठा निकलता है, वो चिपका, जो आपका क्या कह रहे हैं, जो क्या बताएं, डेंड्राइट वगैरह होता है ना, जो चिपक जाता है, या जो सॉल्यूशन व्हाटएवर। मैं गलत कह रहा हूँ शायद। मैं ये कह रहा था कि जो चिपकाने के लिए कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना, फोटो चिपकाने के लिए, उस तरह की चीज़ निकलती है। किससे? उसको हम लट्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लट्ठा। तो एम्बर उसी को बोलते हैं। और एम्बर को ग्रीक में क्या कहते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या देखा, उसको जब ड्राई किया, उसका इस्तेमाल लड़कियों के ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है, वो बहुत ही कीमती होता है उस वक्त। फिर क्या किया उन्होंने, कुछ ऐसा हुआ कि कहीं पे वो किसी मटेरियल से उन्होंने क्या किया, रगड़ा। किसी ऑब्जेक्ट से उन्होंने उसको क्या किया, वो रगड़ा, मतलब इस तरह से रब किया। जब रब किया, रब करने के बाद देखा कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, उसको पिथ बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वो क्या होने लगे? अट्रैक्ट होने लगे। क्या होने लगे? आप देखे होंगे, इस तरह से करने के बाद जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसमें क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चूंकि बात किससे शुरू हुई थी बताइए? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या है हमने बताया? पेड़ के जो लट्ठे हैं, पेड़ का जो लट्ठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बर कहते हैं। वहाँ से बात शुरू हुई। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया? इलेक्ट्रीफाई हो गया। क्या हो गया? उस प्रोसेस का नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रीफिकेशन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रीफिकेशन। लेकिन अभी जो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जिसमें जो अभी 19th और 20th सेंचुरी में जो बात हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये तो इलेक्ट्रॉन की बात जो कर रहे हैं वो एम्बर की बात कर रहे हैं, बड़ा जो दिखता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो एटम के अंदर की बात कर रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क है, इसका ख्याल रखें। इसी इलेक्ट्रॉन से हमने नाम दिया फिर इलेक्ट्रॉन। ये है ELECTRON, वो है ELEKTRON। तो ये एक कहानी है जो मैंने बस एक बेसिक्स बताया। बेसिक तो नहीं है, बस एक स्टोरी है, जो उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। मतलब अभी किससे होगा? हमारा एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन से। तो आप समझें कि जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? एक बॉडी बनी हुई है किससे? मॉलिक्यूल से। किससे बनी हुई है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम किससे बना हुआ है? चार्ज्ड पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यही हम लोग पढ़ेंगे अभी। बस आप इतना जाने, केमिस्ट्री में सारी बात जान लेंगे आप। एटम किससे बना है बताइए? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। आप फोटो में ऐसे देख सकते हैं, अगर सोच समझें तो। ये आप है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या बताइए? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है बताइए? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है।
अभी आप ज़्यादा चिंता न करें, इतना जानें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में आप याद रख लें अभी कि ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? और प्रोटॉन क्या है बताइए? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, अभी डिस्कशन में लेके आएंगे, ठीक है। तो एटम में जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? निगेटिव है। तो एटम क्या हो गया बताइए? एटम न्यूट्रल हो गया। एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। ये जो जगह खाली है, ये कितना खाली है? 99.99% जगह खाली है। ये आप घबरा जाइएगा, बस याद रखें कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, वैसे ही घूमता है जैसे फुटबॉल के मैदान में, फुटबॉल के मैदान के सेंटर में फुटबॉल रखा हुआ और पूरा मैदान खाली हो, ठीक है। बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो एटम न्यूट्रल है, लेकिन एटम में चार्जेस हैं, बट जितने चार्जेस पॉजिटिव हैं उतना चार्ज नेगेटिव है। तो नेट चार्ज क्या है बताइए? जीरो। तो नेट चार्ज जीरो का मतलब ये हो गया, न्यूट्रल का मतलब हुआ नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं कि चार्जेस नहीं है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। मैं फिर कह रहा हूँ कि नेट चार्ज जीरो का मतलब चार्जेस नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसका ख्याल रखें, ठीक है। तो ये एक एटम की थोड़ी सी मैंने कहानी बताया। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि चार्ज जो होगा वो एक्चुअली क्या है ना, एक बॉडी जो है ना, एक बॉडी में दो बात होगी। एक बॉडी किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम में क्या होगा? दो बातें होंगी। मास होगी, उसमें कुछ वजन होगा। वजन मतलब उसमें मास है। वजन वैसे वेट की बात करें, वेट एक फोर्स है, जितना फोर्स है अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। उसमें जो मटेरियल जो भी है ना, उससे जो मास आया, मास है, और क्या है? चार्ज है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात। तो एक बॉडी की अगर बात करें, किसी भी बॉडी की, तो बॉडी किससे बना है? एटम से। और एटम के अंदर चार्जेस हैं और क्या है? मासेज हैं, मास है। तो क्या है बताइए? बॉडी में दो बातें होंगी, चार्ज और मास। अब मास के बारे में अगर डिस्कशन करें, इसकी वजह से जो एक फील्ड होता है, जैसे अर्थ के पास बहुत ज़्यादा मास है, उसकी वजह से फील्ड है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे जो फील्ड है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, या जस्ट बोलेंगे ग्रेविटी। ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स होगा। क्या होगा? ये वीकेस्ट। और चार्ज की वजह से जो फोर्सेस होंगे, इसमें दो बातें होंगी, इलेक्ट्रिक भी होगी और मैग्नेटिक भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इससे और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा? ये मूविंग चार्जेस की वजह से होता है। किसकी वजह से? और ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से। बस इतना आप लिख सकते हैं। अब चार्ज क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक तो मैंने बताया कि एटम के अंदर चार्जेस हैं, बट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो नेट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर दो ही चीज़ें हैं, चार्ज और मास। मास की वजह से ग्रेविटी होती है, उसकी वजह से जो फोर्स या फील्ड होगा वो क्या होगा? वीकेस्ट होगा। और चार्ज की वजह से दो बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के भी चारों ओर होता है, और चार्ज अगर मूव करेगा उसकी वजह से भी होता है। ये समझेंगे, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब बताओ, बॉडी को अगर चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? अभी हमने बताया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें? क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करेंगे, बहुत सारी बातें शुरू करना, लेकिन आपको एक बेसिक बता रहा हूं कि बहुत बेसिकली हम किस तरह से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज। एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। हमने क्या किया? रब किया। क्या किया? रब किया, ठीक है ना। एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी क्या है बताइए? बी है। दोनों को क्या किया? रब किया। क्या किया? रब किया। रब करेंगे तो ए और बी की अगर बात करें तो उसमें जो एटम, मैंने बोला एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब लूज होते हैं। क्या होते हैं? लूज होते हैं। वो पसंद करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना। बस आप इतना जानें, ठीक है। जाएगा तो ठीक है। मान लो ए बॉडी है, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर गया। रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहा है बताइए? इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी से बी बॉडी में जा रहा है। और पहले ए और बॉडी क्या था? ए और बी न्यूट्रल था। शुरू में नेट चार्ज जीरो था, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे। तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए, हमने माना 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। कितने ट्रांसफ़र हुए? 20। तो अब बताओ, मैं मानता हूं कि इसमें शुरू में, किसमें? शुरू में मानते हैं कि इसमें
100, ऐसा नहीं है, करोड़ों होता है, मैंने जस्ट एग्जांपल की बात किया। 100 इलेक्ट्रॉन्स थे और 100 प्रोटॉन्स थे, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज मैंने माना -100 होगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव +100, मिलके क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब बी में भी शुरू में अगर हम माने तो इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन माना हमने और 100 प्रोटॉन माना, तो इसको मिला के भी क्या होगा -100 +100, कितना हो गया 0। तो शुरू में ए में कितना चार्ज है टोटल 0, बट चार्जेस हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। बी में भी 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन्स हैं, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, नेट चार्ज 0 है। अब जब रब किए तो ए से बी की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। हमने रब किया मतलब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक हो सकता है अब अगर लिखना चाहें तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है ना, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। अब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हमने देखा कि 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब अगर ए की बात करें, अब क्या हो जाएगा, ए में बताइए 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर में लूज होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं। बाद में सीखिएगा कैसे कैसे वो नहीं निकलता है, बट इतना जाने कि इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ ट्रांसफर होगा। अब बताइए 100 इलेक्ट्रॉन्स था तो अब कितना बचा, 80 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन में तो कोई कमी नहीं हुई, 100 प्रोटॉन। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो -80 +100, तो -80 और +80 तो 0 हो जाएगा, +20 हमारा बच जाएगा। कितना बच जाएगा, +20। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोलते हैं, तो एक ऐसा हो गया, बताइए पॉजिटिवली चार्ज। कौन हुआ पॉजिटिवली चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन्स गए, जिससे इलेक्ट्रॉन्स गए उसमें प्रोटॉन्स की ज्यादती हो गई। अब बी की अगर बात करें उसमें कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स जाके 120 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अब, और प्रोटॉन में कोई ज्यादती या कमी नहीं हुई। अब होगा -120 +100। बताइए -100 +100 खत्म हो जाएगा, आपका कितना बचेगा -20। इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ए से इलेक्ट्रॉन्स गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, वो पॉजिटिवली, जिससे इलेक्ट्रॉन्स गए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होना है, दिस इज द बेसिक रीजन टू बी चार्ज। मतलब चार्ज करने के लिए जो बॉडी का जो बेसिक हमारा सोर्स, मतलब बेसिक उपाय है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना। किसका ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना। तो आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट आपके लेवल के लिए इतनी ही बातें हैं जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे लेवल 3 का, इससे बहुत सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मास का इफेक्ट है, मास की भी बात आएगी, बट मास की वजह से जो ग्रेविटी होती है वो इतना कम होता है कि उसको हम इग्नोर करेंगे। याद रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग ग्रेविटी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक। चलिए बेसिक थोड़ा सा हमारा हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो बुक है इस बुक को अगर देखें, ये कौन सा एडिशन है, दिस इज़ ऑफ आई थिंक 6th एडिशन। मैं 6th एडिशन की बुक की बात करूँ, 6th एडिशन में पेज नंबर 6.28 में अगर आप आए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 71 और लेवल 3 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने फिर बोला, दो चार्जेस जब रेस्ट में रहेंगे तब जो दोनों के बीच फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत सिंपल सी बात है, फोर्स क्या होता है, दो बॉडीज के बीच लगता है, दो बॉडीज के बीच का जो इंटरेक्शन है। जैसे अर्थ के पास ग्रेविटी है, ये पेन के पास भी क्या है, ग्रेविटी है, दोनों के बीच जो लगा वो फोर्स लगा। तो फोर्स दो बॉडीज के इंटरेक्शन की वजह से लगता है, और चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रहे, जैसे अर्थ किस पर फोर्स लगा रहा है, पेन पर, तो पेन ने भी फोर्स लगाया किस पर, अर्थ पर, दोनों साथ में लगाता है। जितना फोर्स अर्थ पेन पर लगाया उतना ही फोर्स पेन ने भी अर्थ पर लगाया। ये ख्याल में रखें, ये बाद में हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझने की और कोशिश करेंगे। फिर कहेंगे कि पेन क्यों चला गया, क्योंकि पेन का मास कम है और अर्थ का मास ज़्यादा है। मास का प्रॉब्लम, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड में ज़्यादा बदलाव आएगा। धीरे धीरे सीखेंगे, बस आप ये समझे। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। वो किसकी वजह से होता है, मास की वजह से। अभी जो पढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से। चलें, 71 का फर्स्ट में दिया हुआ है, इसमें बोला डिस्क्राइब करना है बस
कि कौन सा फोर्स लग रहा है, बताइए। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी, इसमें कोई चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कैसे चार्ज होगा तो मैंने बता दिया, एक उपाय बता दिया। अब ए है और यहाँ पे बी है। अब बताएं ये दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब चार्जेस नहीं, ऐसा नहीं है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सोचने की कोशिश करें फर्स्ट नंबर में, तो हम अलग से इसको बना रहे हैं अभी। मान लो इसमें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, इसमें भी जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। आप बाद में ये भी जानेंगे, जैसे मैग्नेट की बात करते हैं ना, दो साउथ अगर एक साथ करते हैं तो क्या रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल करता है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा बताइए, रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको क्या याद रखना है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आप अगर पढ़ेंगे समझ आएगा। सिंपल बात है कि दोनों पॉजिटिव होगा तो लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों नेगेटिव होगा तो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अब यहाँ बताइए पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा बताइए, अट्रैक्शन। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा बताइए, रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो दो रिपल्शन और दो अट्रैक्शन, तो जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन। बात समझ आ रही है। दो न्यूट्रल बॉडीज हैं तो दोनों में इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो रिपल्शंस होंगे और दो अट्रैक्शंस होंगे और दोनों का अमाउंट सेम होगा, तो नेट जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जीरो। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो हैं लेकिन जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, जीरो है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये भी न्यूट्रल है, मतलब इसमें जितने नेगेटिव चार्जेस है उतने पॉजिटिव चार्जेस, ये भी न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इस केस में हमारा क्या आंसर होगा बताइए, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं तो एक रीज़न बता दिया पूरा खोल के, बट आपको याद रखना है कि अगर न्यूट्रल बॉडीज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। बट दोनों की बात हो रही है, दोनों अगर न्यूट्रल बॉडीज होंगे तो क्या होगा बताइए, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, ये एक हमारा पहला केस हो गया। एक उतार लें, बी क्या है, बी देखते हैं। बी में बोला है, अब यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन आएगा। ए है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बताइए सारे चार्जेस कहाँ पे हैं, सारे चार्जेस किस में आ गए, और बी न्यूट्रल है, बी क्या है, न्यूट्रल। अब बताइए सारे चार्जेस सरफेस में क्यों आए, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये हमारा बॉडी है और हम देख लिए कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं 10 पॉजिटिव है, तो 10 एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ एक पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करके एक को यहाँ पहुँचा देगा, एक को यहाँ पहुँचा देगा। क्यों ऐसा होगा, एक दूसरे को दूर रखना चाहेगा, लेकिन इससे आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हवा है और हवा से चार्जेस मूव नहीं कर सकता। हवा इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जितने सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करके कहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम कहाँ पे आ सकता है, सरफेस में, उससे और दूर भाग नहीं सकता। ये किसकी वजह से, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस। ये बात समझ आ रही है आपको। चलिए, तो याद रहे कि कंडक्टर में जो चार्ज अगर हम दे दें तो वो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस में, क्योंकि चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करके मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, सरफेस में, उससे आगे जा क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो हवा में आ जाएगा और हवा में ट्रैवल नहीं कर सकता चार्जेस। ठीक है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, कर सकता है बट बहुत हैवी होना पड़ेगा, उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब बताएं ये यहाँ पे निगेटिव जितना है उतना पॉजिटिव है, तो क्या करेगा ये, मैं अगर इसको अलग से बनाऊं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं बस पॉजिटिव लिख दिया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ के निगेटिव चार्जेस को नज़दीक बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन हवा में तो ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये पॉजिटिव, यहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसको क्या करेगा, रिपेल करके उधर कर देगा, उससे आगे तो नहीं जा सकता क्योंकि उधर हवा है। तो निगेटिव को नज़दीक बुला लेगा और पॉजिटिव को दूर कर देगा। तो आप देखें इस पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इस पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव की बात करें ये नज़दीक है, पॉजिटिव दूर है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है। तो रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, बट अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे कैसा फोर्स होगा बताइए,
यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही, एट्रैक्टिव होगा। क्या होगा? एट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों एट्रैक्टिव होगा? एट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, बट एट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लें 10 न्यूटन रिपल्शन हो रहा है और 10 न्यूटन रिपल्शन हो रहा है, और थोड़ा सा ख़राब बना दिया, एट्रैक्शन ज़्यादा है ना। 10 न्यूटन मान लो क्या हो रहा है? एट्रैक्शन हो रहा है, और 4 न्यूटन क्या हो रहा है बताइए? रिपल्शन हो रहा है। तो नेट कितना होगा? 6 न्यूटन नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स एट्रैक्टिव होगा, नेट फोर्स एट्रैक्टिव होगा। और कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। बात समझ आ रही है? क्यों होगा? आपको समझ आया? ये जो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया बगैर छू के, इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन का प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या बोलते हैं? धीरे धीरे सीखेंगे क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बन गया, किसका? 71 का बी हो गया। अब आते हैं 71 का सी में। सेम क्वेश्चन है, चलिए 71 का सी कुछ ऐसी ही कहानी है। 71 का सी अगर देखें, 71 का सी में बोला है, एक है हमारा ए और दूसरा क्या है? बी। तो ए में क्या बोला है बताइए? ए में कुछ नहीं बोला है, बट बी में नेगेटिव ही नेगेटिव कर दिया है। क्या कर दिया? क्यों नेगेटिव बाहर आ गया? हमने बोला कि एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करके वो मैक्सिमम दूर होना चाहेगा, लेकिन वो सरफेस से बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हवा है, और हवा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अब ये नेगेटिव है, इसको क्या करेगा? अगर मैं अलग से बनाऊँ इसको, ये नेगेटिव है इसमें पूरा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये रिपल्शन होगा, और इस दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। फिर यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, बट अट्रैक्शन क्या कर जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, कर लें कॉपी। समझ आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अगर नहीं समझ आए तो मैं फिर इसको और अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा। चलिए, सी हो गया। डी में क्या बोला है देखते हैं। ए बी, तो इसमें क्या बोला है? इसमें पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ये बिल्कुल याद रखना है कि अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा? अट्रैक्टिव ही होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये हो गया आपका कितना नंबर? डी नंबर। ठीक है, ई में क्या बोला है? ये तो अब सिंपल सी बात है सब में। डी में ए है और ये बी है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, ये भी क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस, दोनों लाइक है मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ रिपल्शन होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। कैसा होगा बोलिए? रिपल्सिव नेचर का। बहुत सिंपल है। एफ में क्या बोला? दोनों ही नेगेटिव, इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों ही क्या? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब फिर लाइक चार्जेस, फिर क्या होगा? रिपल्सिव नेचर का। तो दोनों नेगेटिव होगा तो भी रिपल्शन होगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो भी रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा न्यूट्रल तो भी अट्रैक्शन होगा, एक नेगेटिव दूसरा न्यूट्रल तो भी अट्रैक्शन होगा, और दोनों न्यूट्रल तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। करें नोट डाउन। चलिए, अब यहाँ पे हमारा 71 का जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। 72 में आते हैं, क्या कह रहा है? 72 में है, वी नो दैट लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर। 72 में क्या बोला है कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? नंबर 1, लाइक इलेक्ट्रिकल, अभी जो हमने पढ़ा, चार्जेस रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा क्या बोला है? बी में, substances which allow charges to move through them are called conductors।
आर कंडक्टर्स। इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स फाइंड वेयर द चार्ज प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टर रिसाइड्स। इससे आपको बताना है कि चार्जेस कहाँ पे रहेगा। आप खुद बोले अभी जो मैंने बताया, इससे आपको क्वेश्चन में और भी आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। क्वेश्चन में कहा है कि ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो अगर वो कंडक्टर होगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करके दूर से दूर होना चाहेगा, और दूर से दूर होगा तो कहाँ रहना चाहेगा, सरफेस में रहना चाहेगा। मैंने इसी को तो समझाया पहले। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो लाइक चार्जेस हमें रिपेल कर रहा है। तो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कर दिया तो वो क्या कोशिश करेगा, अपने पॉजिटिव को एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करेगा। और दूर कहाँ तक जा सकता है, सरफेस में जा सकता है। उससे दूर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हवा आ गया, और हवा क्या, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस दोनों स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चार्जेस को सरफेस में ही रहना पड़ेगा। दैट इज कंडक्टर के केस में चार्जेस हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर में रहता है। ठीक है, ये 72 का आंसर आप लिख सकते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि चार्जेस कंडक्टर में सरफेस ऑफ कंडक्टर में ही रह सकता है और कोई उपाय नहीं। ठीक है, नोट डाउन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स, ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ बट फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, एक रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रॉड है बी, ये ए रॉड है और ये बी रॉड है, ये न्यूट्रल है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से बैटरी लगा दिया। अब एक बात आ गई, इसको सेल कहते हैं, सिंगल को। एक लंबा डंडा है, एक छोटा डंडा है। अब बताइए, आपको अगर मान लेते हीट को फ्लो कराना है तो क्या हीट कैसे फ्लो होता है, एक बॉडी में एक रॉड है तो एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक तरफ टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है। उसी तरह से नदी में पानी ऊपर से नीचे आता है, ऊपर में पोटेंशियल हाई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाई है, और नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम है। तो हाइट का डिफरेंस होने की वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जिससे पानी हाई हाइट से लो हाइट की तरफ फ्लो करता है। उसी तरह से ये डंडा पोटेंशियल को बताता है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप बाद में सीखेंगे। ये पोटेंशियल हाई है और ये पोटेंशियल लो है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा करता है। ये सेल क्या करता है बताइए, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक कोई डिफरेंस नहीं होगा तो चीज़ें फ्लो नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या डिफरेंस होना पड़ेगा, जैसे हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है, उसी तरह से चार्जेस को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो कौन प्रोवाइड करता है, सेल। और सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी। बाद में पढ़ेंगे सब। अब यहाँ पे ये ऑफ है, ऑफ मतलब रास्ता ये नहीं है। अगर इसको हम ऑन कर दें, क्या कर दें, तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, स्विच ऑन करेंगे तो ये क्लोज्ड हो जाएगा और चार्ज फ्लो कर सकता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे जब चार्जेस फ्लो करने लगेगा तो याद रखें आप, जब चार्जेस फ्लो करेगा तो उसको हम मूविंग चार्ज कहते हैं। क्या करते हैं, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज स्टैटिक चार्ज पर दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या नहीं लगाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा। कुछ इंडक्शन का इफेक्ट होगा, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स, ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज कनेक्टेड टू अ सेल एज शोन इन द फिगर। विल देयर बी एनी चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी इफ द स्विच इज क्लोज्ड। अगर हम स्विच को ऑफ रखें, मतलब अभी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव है, तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तो नेट क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब स्विच को ऑन कर देंगे तो ऑन करेंगे तो चार्जेस फ्लो करने लगेगा, और फ्लो करने लगेगा तो उस वक्त कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच नहीं लगेगा, और इंडक्शन का जो इफेक्ट है वो इग्नोर हो जाएगा। उस वक्त उसको हम इतना, उसका कम इफेक्ट होगा, उसको आप मानिए कि होगा ही नहीं। आप यूँ समझ जाएं बस कि जब हम कनेक्ट कर दें बैटरी से और स्विच ऑन कर दें और चार्जेस फ्लो करने लगे, तो जो स्टैटिक चार्ज है वो मूविंग चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज चला जाएगा, तो न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। तो आपको याद रखना है, वायर जो होगा जिससे करंट फ्लो करता है उसको आपको इलेक्ट्रिकली क्या बोलना है, न्यूट्रल। क्या बोलना है, आप चार्जेस की बात तभी कर सकते हैं जब वो क्या हो, स्टैटिक। बात समझ आ रही है, तो ये मूविंग चार्ज की बात हो गई। या आप इतना दिमाग ना लगाएं, आप यूँ समझें कि करंट जब फ्लो करेगा वो वाला
जो स्टैटिक चार्ज है इन दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। अब इतना करें, आगे बहुत सारी बातें आप जानेंगे। ठीक है, तो पहले अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, स्विच ऑन करने के बाद कोई फोर्स नहीं लगेगा। चलिए, ये हो गया 73 नंबर। 74 में क्या बोला है? विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप की बात बोल रहे हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी। बट मैं आपको सिर्फ अभी प्रेजेंस की बात बता दूं। 74 इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताना है। बस मैं थोड़ा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बता दूं, आप पढ़ लीजिएगा बुक से। इलेक्ट्रोस्कोप में कुछ इस तरह का सेटअप होता है। ठीक है, अब इस सेटअप में इस तरह का कोई रॉड बना हुआ होता है और यहाँ पे गोल्ड के 2 लीव्स होते हैं। ठीक है, गोल्ड के 2 लीव्स होते हैं। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज मैं नज़दीक लेके आया, इसको टच भी करा सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। और जब ये गोल्ड का लीफ क्या होगा, जब यहाँ पॉजिटिव, दोनों यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये फैलने लगेगा। क्या होने लगेगा? फैलने लगेगा। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ जो है, ये जो बॉडी को हम लेके आए थे वो चार्ज्ड बॉडी है। और अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये, अगर मान लो न्यूट्रल होता, न्यूट्रल होने से किसी को भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं करता, न्यूट्रल है तो इसको डिस्टर्ब ही नहीं करता, तो यहाँ पे ये फैलने का कोई चांस ही नहीं होता। ये फैला क्यों? क्योंकि हमने नज़दीक पॉजिटिव को लाया तो नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव इधर भी गया, पॉजिटिव इधर भी गया, और दोनों को क्या किया, वो फिर रिपेल करने की वजह से फैला। और इस फैलने की वजह से हमने ये समझा कि चार्ज था उस रॉड में जिसको हमने लेके आया था। इस तरह से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। किसके केस में? इलेक्ट्रोस्कोप के केस में। और नेचर क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, आप पढ़ लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है तो। 75 में बोला है कि 3 आइडेंटिकल सेल्स। अब सेल मैंने भी बोला कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, और आइडेंटिकल बल्ब्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब्स कुछ इस तरह का है। यहाँ एक बल्ब है, सबका लेवल किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे सेल को हमने ई से डिनोट किया, E1, E2, E3, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का अभी लिखा हुआ रहेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बारे में डिस्कशन कभी करेंगे। अभी आप यूँ जाने, यहाँ लिखा हुआ भी है शायद, और यहाँ बल्ब का नाम B1 है और इसका नाम B2 है और इसका नाम B3। ठीक है, कनेक्ट कर दिया गया। फाइंड हाउ E1, E2, E3। पहले मैं बोला है कि E1, E2, E3 को कैसे कनेक्ट किया गया। तो E1, E2, E3 को देखें, अगर यहाँ से जो करंट निकलेगा इस तरह से जाएगा, ये क्या है बताइए? E1, E2, E3 हमने सही बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। E1, E2, E3 एंड B1, B2, B3 आर कनेक्टेड वेदर इन पैरेलल और इन सीरीज। 75 का देख लें एक बार, मैं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। ऑल द 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे सीरीज में एक घोटाला है। चलिए ठीक है, अब बताइए यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसको स्विच को क्लोज कर दें, उसके बाद देखिए करंट फ्लो करेगा, जो डायरेक्शन है उसमें कोई सीरीज़ को देखें, सीरीज मतलब इसको बैटरी को, तो बैटरी को अगर देखें, सेल को देखें, तो ये दोनों सेल किस में? सीरीज़ में। उसके बाद अगर ऐसा देखें, ये पूरा सीरीज़ में ही है, पूरा किस में? सीरीज़ में। पैरेलल किस में होगा? अगर ऐसा हो और दूसरा ऐसा। ठीक है ना, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच ये वाला है, ए और बी के बीच ये वाला है, तब ये किस में होगा? पैरेलल में होगा। तो पैरेलल और सीरीज़ के बारे में और भी आपको बढ़िया से समझाने की अलग से ज़रूरत पड़ेगी। अब यूँ समझ जाएं कि E1, E2, E3 किस में बताइए? सीरीज़ में। किस में है अभी? सीरीज़ में। ठीक, एंड B1, B2, B3, B1, B2, B3, B1, B2, B3 की अगर बात करें तो देखिए B1 और क्या हो जाएगा बताइए? B1 और B2 की बात करें, देखिए B1, B2 किस में है? यहाँ से करंट फ्लो करेगा, B1, B2 किस में होगा? सीरीज़ में होगा। सीरीज़ और पैरेलल के लिए शायद अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। और ये फिर B3 इसके साथ किस में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पैरेलल में। एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें।
ठीक है, B3 पैरेलल में। ठीक है, आप समझ गए, आप आंसर में भी दिया हुआ है सॉल्यूशन, आप समझ सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट बात बोला है कि कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स। अब बताइए, मैं अगर बोलूँ कि B2 और B1 सीरीज में लगा हुआ है, लेकिन B3 किस में, पैरेलल में। अब B3 अकेले है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इसकी ब्राइटनेस दोनों क्या करेगा, मान लेते हैं कि ब्राइटनेस के बारे में आप समझिएगा। ब्राइटनेस वो जो रोशनी निकाल रही है वो तो जितनी एनर्जी लेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जितना मान लेते हैं कि इसको 10 एनर्जी मिल रही है तो 5 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा, बट इसको अकेले मिल रहा है तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। बहुत सारी बातें मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, ये मत समझें कि यहाँ पे मैं बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर करा पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। बस मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि B2 और B1 किस में है, बताइए सीरीज़ में, तो इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये ब्राइटनेस अकेले ब्राइट होगा, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। B3 की ब्राइटनेस B1 और B2 से ज़्यादा होगी, और B1 और B2 का ब्राइटनेस सेम होगा, बट B1 और B2 का जितना ब्राइटनेस होगा उससे ज़्यादा होगा किसका, B3 का। शायद आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहा है, इसमें बोला है कि यूजुअली वी यूज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉकेट्स। एक 2 पिन सॉकेट है, एक क्या होता है बताइए, 2 पिन सॉकेट। आप देखे होंगे 2 पिन का सॉकेट होता है या 3 पिन सॉकेट होता है। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या नुकसान है, देखेंगे इसमें क्या पर्पस है। अब बताइए, 2 पिन सॉकेट में जो हम लोग बात करते हैं ना, जो वायर्स होते हैं ना, हमने क्या बोला कि अगर क्लोज करते हैं, एक तरफ से यहाँ मान लो सेल है और यहाँ हमने बल्ब लगाया और यहाँ पे स्विच हमने ऑन कर दिया, तो एक तरफ से जाती है, एक तरफ से क्या होती है, आती है, एक तरफ से जाती है, एक तरफ से आती है। जिधर से जाती है उसका पोटेंशियल हाई होता है, जिधर से आती है इसका पोटेंशियल लो होता है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कौन मेंटेन कर रहा है, सेल। तो जो हाई पोटेंशियल वाला वायर है उसको लाइव वायर कहते हैं। तो वायर की बात बता रहे हैं हम, किसकी बात बता रहे हैं, वायर की बात। एक लाइव होता है और जिधर से आती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो मेन पोटेंशियल किस में होता है, लाइव में होता है। न्यूट्रल में 0 होता है, इसमें पोटेंशियल होता है। जिसमें पोटेंशियल होगा, जब हम छुएंगे उसको तो मेरा पोटेंशियल 0 है और वायर का पोटेंशियल हाई है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेगा, तो हमको शॉक लगेगा। क्या लगेगा, शॉक लगेगा। लेकिन अगर हम न्यूट्रल को पढ़ेंगे, न्यूट्रल का क्या है, 0 पोटेंशियल है, उसको छुएंगे। 2 तरह का वायर होता है, एक होता है लाइव और एक न्यूट्रल। अक्सर लाइव को हम लोग किसमें, उसका जो कोट करते हैं ऊपर जो उसको प्लास्टिक या PVC लगाते हैं, वो किस कलर का लगाते हैं, उसमें कलर देते हैं रेड। और न्यूट्रल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक। और एक आता है अर्थिंग, जो हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा क्या होता है बताइए, अर्थ। तो अर्थिंग जो होता है, इस कलर का हम लोग जनरली ऐसा देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। कैसा कलर देते हैं, तो मेन वायर कौन कौन हुआ, लाइव और न्यूट्रल। अर्थिंग क्या होता है कि गलती से अगर हमारा लीक हो गया, मतलब वायर लीक हो गया, वायर का जो ऊपर का कोट है वो टूट गया और वो कनेक्ट हो गया कहीं पे, तो कनेक्ट हो जाएगा तो चार्ज जो एक्सेस होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो बचने के लिए हम लोग करते हैं। तो अर्थिंग क्या है, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए। ये आप समझेंगे। मेन वायर क्या, लाइव और न्यूट्रल। तो 2 पिन सॉकेट में सिर्फ कौन आता है, लाइव और न्यूट्रल। 3 पिन में क्या होगा, लाइव और न्यूट्रल तो रहेगा ही, तो एक्स्ट्रा अर्थिंग का भी हमारा कनेक्शन हो जाता है। अर्थिंग की वजह से सेफ्टी ज़्यादा होती है। तो 3 पिन सॉकेट इज सेफर देन 2 पिन सॉकेट। क्यों, चूंकि मैं यहाँ पे अर्थिंग की भी बात करते हैं। मेन वायर कौन है, लाइव और न्यूट्रल। अर्थिंग किसके लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 आप समझे होंगे। अब 77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे बोला है 77 में, आप इसमें पावर के बारे में समझना पड़ेगा आपको। प्रणीत रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ही स्टार्टेड वेरीफाइंग इट बाय कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 2000 वाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। 2000 वाट, वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। जूल क्या है, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी 1 सेकंड में कितना खर्च हुआ वो बता रहा है कि 2000 जूल खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 2000 जूल। उसको कंपेयर कर रहा है किससे, यूज फॉर 2 आवर्स, और ये 2 घंटा इस्तेमाल कर रहा है। कितना इस्तेमाल कर रहा है, 2 घंटा। कब की बात कर रहा है, अप्रैल। अप्रैल का मतलब 30 दिन की बात कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कंपेयर किससे कर रहा है, यूज फॉर 2 आवर्स एवरी डे इन हिज वर्कशॉप। इन हिज हाउस ही यूज बल्ब फॉर 100 वाट। घर में कितना, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ये 2 घंटे, 100 वाट का बल्ब 4 घंटे इस्तेमाल कर रहा है डेली। ठीक है, और कई बल्ब्स हैं और ये दोनों का जो बिल है सेम आ रहा है। तो बोला है कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितना होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स कितना होगा।
तो आप ये समझें 1 सेकेंड में, अब आप एक बात और जान लें, यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, कौन सा यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो होता है वो क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। अब ये क्या है, 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है, 1000 वाट का कोई अप्लायंस है जो इस्तेमाल हो रहा है कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो उसमें जो एनर्जी खर्च होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर। वही यूनिट का हम लोग पैसा देते हैं। जैसे 5 रुपया अगर यूनिट का प्राइस है, जैसे बोला है 5 रुपया पर यूनिट लगेगा, दैट मीन्स कि 1000 वाट, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड खर्च हो रहा है। ठीक है, 1 घंटे तक अगर खर्च होगा जो एनर्जी, तब आपको 5 रुपया पे करना पड़ेगा, या रेट 6 रुपया तो 6 रुपया पे करना पड़ेगा। तो एनर्जी का आप पैसा देते हैं किसको, बिजली जो बिल में, बिजली बिल जो पे करते हैं वो एनर्जी का देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का या करंट का नहीं देते, किसका देते हैं, एनर्जी का। तो 1000 वाट का मतलब 1000 जूल पर सेकंड खर्च हो रहा है, और 1 घंटे तक खर्च होगा तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का होगा। अब 2 यूनिट होगा तो 1000 जूल पर सेकंड जो खर्च हो रहा है वो 2 घंटे तक इस्तेमाल होगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो अब इसका जितना बिल आया, इसका कितना बिल आएगा बताइए, इसका बिल आएगा आपका 2000 वाट का मतलब क्या हो गया बताइए, 2000 बटे 1000 मतलब 2 किलोवाट, और कितना दिन बताइए, 2 किलोवाट। इसको अगर हम देखें 2 किलोवाट और 30 दिन मतलब 30 गुना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 30 गुना 24 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 30 गुना 24 किलोवाट आवर, ये आपका आएगा इतना यूनिट। ठीक, इसमें कितना हो जाएगा, 100 वाट, 100 वाट का मतलब कितना हो जाएगा, 100 बटे 1000, तो ये हो जाएगा 0.1 किलोवाट, 0.1, 100 बटे 1000 किलोवाट है ना, ये 100 बटे 1000 है, 100 बटे 1000, 1000 से डिवाइड करेंगे किलोवाट में बदल जाएगा। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 1 मीटर 1 बटे 1000 किलोमीटर, इस तरह से। गुना कितना, 4 घंटे, उसमें भी 30 दिन की बात करेंगे, अप्रैल की बात कर रहे हैं, 30 दिन, 30 गुना कितना, 24 घंटे। ये हो जाएगा आपका कितना, 0.1 मतलब 1/10, 1/10 ही लिखते हैं यहाँ पे, 1/10 किलोवाट, ये कैंसिल हो जाएगा, 24 गुना 3, 3 गुना 24 किलोवाट आवर। क्वेश्चन में बोला ये दोनों बराबर होगा, और किलोवाट आवर ही तो यूनिट है ना, दोनों बराबर होगा, दैट इज 2 गुना 30 गुना 24 बराबर 3 गुना 24, 24 24 कैंसिल, और कितना बल्ब होगा यहाँ, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ बल्ब कितना होगा, n बल्ब्स, कितने बल्ब्स, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा n, तो यहाँ एक्स्ट्रा इंटू क्या हो जाएगा n, 24 24 कैंसिल, 3 दशांश 30, तो कितना हो जाएगा 20 बराबर n, मतलब टोटल कितने बल्ब्स इस्तेमाल होंगे, 20 बल्ब्स। क्या मैंने सही कहा, देख लीजिएगा अगर कहीं गलती हुई है तो। 2 गुना 30 गुना, कुछ गलती हुई है, 3 गुना 24, 4 आवर्स यहाँ पे हो रहा है, कुछ मैंने गलत किया है। एक बार फिर इसको करते हैं, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में हमने गलत किया है, फिर मैं देख लूँ। 2000 किलोवाट 2 घंटे इस्तेमाल कर रहा है, 24 घंटे थोड़े इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे 2 ही घंटे इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ 2 होगा इंटू 2। ठीक, और यहाँ पे कितना, 24 घंटे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैंने गलत किया है, 24 घंटे ना होके कितना हो जाएगा बताइए, फिर मैं इसको अच्छे से कर दे रहा हूँ। n बल्ब, तो एक बल्ब का 100 वाट, तो n बल्ब का कितना होगा, n गुना 100, तो 100 बटे 1000 किलोवाट, और n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटू 30 दिन गुना 4 घंटा, एक दिन में हो रहा है, तो यहाँ पे 1 दिन में कितना घंटा, 30 दिन हो रहा है, और एक दिन में 2 ही घंटे इस्तेमाल हो रहा है, तो 30 गुना 2 किया, ठीक है ना, यहाँ 30 गुना क्या किया, 4 घंटे इस्तेमाल हो रहा है, और ये बराबर किसका होगा, 2 गुना 30 गुना 2, 30 30 क्या हो गया हमारा कैंसिल, और ये आवर, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, आवर कैंसिल, किलोवाट कैंसिल, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, समझे, तो हो जाएगा हमारा कितना, n गुना 3 गुना 4 बटे 10 बराबर 2 गुना 2, 2 दूना 4 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे, फिर गलती हुई कहीं, ये 30 30 तो कैंसिल हो गया, 3 कहाँ पे, 3 है ही नहीं, तो 4 4 कैंसिल, तो n बराबर क्या हो गया, 10, नीचे से ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 10 आया।
ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका जितना यूनिट होगा इतना इसका यूनिट होगा। यहाँ पे 2 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं डेली, कितने दिन के लिए बताइए? 30 दिन के लिए, तो 30 गुना 2 करेंगे। यहाँ पे 4 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं डेली 30 दिन के लिए, 4 गुना 30 हो गया। तो बात समझ आ रही होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इसको उतार लें। चलिए, आप इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप बाद में पढ़ेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बटे टाइम। मैं आराम से कर रहा हूँ। पावर का फॉर्मूला एनर्जी बटे टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट जूल पर सेकेंड, इसी को तो हम वाट कहते हैं। तो एनर्जी बराबर क्या होगा? पावर गुना टाइम। तो यहाँ पे पावर का यूनिट हमने किलोवाट लिया और टाइम का आवर लिया, इसी को बोलते हैं किलोवाट आवर, इसी को इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कहते हैं। तो पहले इसमें बोला है कि 2000 वाट इस्तेमाल कर रहा है, 2000 बटे 1000 कर दिए, ये किलोवाट हो गया। वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं इसी में करने की कोशिश। इनटू कितना दिन की बात कर रहे हैं? 30 दिन, तो 30 गुना, एक दिन में 2 घंटे, तो 30 गुना 2 आवर्स। दूसरा में बोला है 100 वाट, तो 100 बटे 1000 किलोवाट, बट इसमें कितना n बल्ब्स हैं, इनटू क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा कितना दिन? 30 दिन इसमें भी, बट 4 घंटे इस्तेमाल कर रहा है। तो घंटा घंटा कैंसिल, किलोवाट किलोवाट कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 100 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0, 2 दूना 4, 4 कैंसिल, तो n बराबर कितना बचा? 30, और 30 कैंसिल 3 दशांक 30, तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 10 आया। ऐसे भी समझ सकते हैं, आप चाहें तो दोनों नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी, बहुत इजी है। उसके बाद है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोटाइप सेटिंग डिस्कस। तो इलेक्ट्रोटाइप सेटिंग के बारे में आप अगर सॉल्यूशन में देखेंगे तो अच्छे से लिखा हुआ है, आप समझ जाएं, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। डू ऑल बल्ब्स वी यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब मैं कोई बल्ब की बात करूं और उसका टेम्परेचर बढ़े, जैसे आप पुराने बल्ब जिसको हम इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इनकैंडेसेंट लैंप, इसको क्या बोलते हैं? इनकैंडेसेंट लैंप ऐसे लैंप्स होते हैं जिसका टेम्परेचर पहले हाई करते हैं तब वो ग्लो करने लगता है, उसको हम बोलते हैं हॉट सोर्स ऑफ बॉडी, हॉट सोर्स। और दूसरा होता है फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट में क्या होता है कि बॉडी गर्म नहीं होता, बल्ब गर्म नहीं होता, गर्म हुए बिना वो ग्लो करने लगता है, उसको हम कोल्ड सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस जो एलईडी हमारा इस्तेमाल होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें जो इनकैंडेसेंट लैंप है, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? फिलामेंट्स का। और फ्लोरेसेंट में कुछ और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हीटिंग इफेक्ट का ही इस्तेमाल हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इस्तेमाल होता है जिस बल्ब में, उसको हम इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। लास्ट में व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो यूजफुल फॉर मैनकाइंड, वो बढ़िया से अब लिख लें कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ पे है। तो शायद आपको बहुत मज़ा आया होगा। ये पहला लेक्चर था इलेक्ट्रिसिटी का, क्लास 7 आईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज से। आपको मज़ा आया होगा तो ज़रूर कमेंट करें और अच्छे से देखते रहें अकबर क्लासेस को। इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना दूर से दूर हो सके पहुंचाने की कोशिश करें कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचे कि आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ यहाँ पे फ्री में हो रहा है। और आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर मेरा दिया हुआ है, वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं अगर अकबर क्लासेस को आप चाहते हैं बहुत दिल से। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।